वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। अब जब आप बैचलर्स कर लेते हो, बीएस कर लेते हो, एमए एमएससी कर लेते हो, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि आपको डिप्लोमा की तरफ जाना चाहिए या फिर एमएस और एमफिल करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भी जो है बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्लोमा की तरफ जाते हैं, डिप्लोमा करने के बाद वो एमएस करते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमएस करने के बाद वो फिर डिप्लोमा करते हैं। ठीक है, तो एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, जब आप लोगों का बीएस हो जाता है या मास्टर्स हो जाता है, एमए एमएससी हो जाता है, तो आपने हमेशा डिग्री को प्रेफर करना है डिप्लोमा की बजाय। ठीक है, कोशिश करनी है कि डिप्लोमा से बेहतर है कि आप करें डिग्री। ठीक है, क्योंकि डिग्री की वैल्यू ना हमेशा डिप्लोमे से ज़्यादा होगी। इसीलिए आप एमएस की तरफ जाएं या फिर एमफिल की तरफ जाएं, डिप्लोमा को सेकंड चॉइस रखें। ठीक है, जब एमएस एमफिल कर लेते हैं, प्रॉपर डिग्री हो जाता है, आपका 18 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है। बिलफ़र्ज़ अगर आप कहते हो कि हम पहले आप डिप्लोमा कर लेते हो, फिर आप टॉप अप एमएस करते हो, ठीक है? तो जब आप डिप्लोमा करते हो ना, एक यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा किया, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट की पढ़े आपने, अब आप टॉप अप करना चाहते हो, तो जिस यूनिवर्सिटी से टॉप अप करोगे ना, वो देखेगी कि आपने डिप्लोमा में कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। अगर वो इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर नहीं मिला, नहीं पूरा किया, तो फिर वो आप लोगों को कहेंगे आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए इससे बेहतर है कि आप हमेशा डिग्री की तरफ जाओ, एमएस की तरफ जाओ, एमफिल की तरफ जाओ। अब दूसरा सवाल आप लोगों का ये होता है कि हमें एमएस करना चाहिए या फिर एमफिल करना चाहिए। देखो, अब 2 चीज़ें, एमफिल जो है ना वो टोटल रिसर्च बेस्ड है। अगर आप एमफिल स्कॉलर बनना चाहते हो, आप रिसर्च में कमांड हासिल करना चाहते हो, तो फिर आपको एमफिल इन साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो फ़ील्ड आपको पसंद है उसमें आप एमफिल करोगे। लेकिन अगर आप क्लिनिकल सेटअप में जाना चाहते हो, तो आपको एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करना पड़ेगा। क्योंकि एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपकी मिनी रिसर्च होती है, और उसके अलावा नंबर ऑफ केसेस आप लोगों ने सबमिट करवाने होते हैं। ठीक है, तो एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ जाओगे, तो फिर लेटर ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, आपकी प्लेसमेंट होगी, ट्रेनिंग्स होंगी, और कोशिश ये करनी है कि जितने भी केसेस होते हैं, फेक बनाने की तरफ मत जाया करो। हमेशा ओरिजिनल केस लो, अच्छा सीखने को मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट की तरफ अगर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। 6 मंथ्स की कोशिश करो कि इंटर्नशिप करो, क्योंकि 6 मंथ्स में आप सीनियर्स के अंडर काम करते हो। आपको सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो सुपरवाइज़ करते हैं। जब सीनियर लोग आपको सुपरवाइज़ करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। क्योंकि जब आप सिर्फ केसेस लेने जाते हो ना, तो आपको इतने अच्छे से गाइड नहीं किया जाता। लेकिन आप जब 6 मंथ्स पेशेंट के साथ काम करते हो, तो फिर साइकियाट्रिस्ट भी आपको सुपरवाइज़ करता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी आपको सुपरवाइज़ करते हैं। ओपीडी में आप फ्रीली जा सकते हो, और जो पेशेंट एडमिट होते हैं, उनको आप प्रॉपर टाइम दे सकते हो, उनके प्रॉपर केसेस बना सकते हो, ठीक है? और एंड पे चूँकि साइकोलॉजिस्ट अपने साइन भी करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट भी अपने साइन करते हैं, तो वह आपके पास एक सॉलिड केस आ जाता है, जिसकी बुनियाद पे आप कह सकते हो कि हाँ, आपने इस पेशेंट को डील किया है। ठीक है? तो जब भी प्रैक्टिस करनी है, इंटर्नशिप करनी है, प्लेसमेंट करनी है, ऑनेस्टली काम करना है, ताकि बेहतर से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझ सको, और ट्रीटमेंट कैसे करना है उस पे भी आपकी कमांड हो सके। ठीक है? तो कभी भी फेक केसेस की तरफ नहीं जाना, हमेशा ओरिजिनल केसेस लेने हैं। जो मिस्टेक की हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता। लेकिन अब फ्यूचर में ओरिजिनल केसेस लें, ओरिजिनल डिसऑर्डर्स की तरफ जाएँ, ओरिजिनल ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ, ताकि आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो सके, और कल को आप अपना क्लिनिकल सेटअप बना सको। ठीक है? कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।